गुड मॉर्निंग बच्चों, आज फिर से आपके सामने एक वीडियो लेकर हाजिर हूं और मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप फिर से आज का भी वीडियो बड़े उत्साह के साथ देखेंगे और सुनेंगे। तो आइए, मैं बता दूं कि आप पिछले वीडियो में पढ़े थे कि आज के युग में या पिछले युगों में जितने भी बड़े से बड़े मसले हुए हैं, घटनाएं हुई हैं, चाहे अणु बम का हो, चाहे दो देशों के सीमा विवाद का विषय हो, सारे के सारे विवादों का हल सिर्फ और सिर्फ बातचीत से ही सॉल्व हुआ है। और आप जानते हैं और बता भी चुके हैं पिछले वीडियो में कि दो समस्याओं यानी कि समस्याओं को सुलझाने का सबसे बड़ा रामबाण है तो वो है वार्तालाप। इस वार्तालाप के जरिए ही किसी देश की समस्या को या दो देशों के बीच की समस्या को या घर के आपस के विवाद को हम सुलझाते हैं। लेकिन आज देखिए आगे क्या है, हम पढ़ते हैं कि जब बातचीत का इतना योगदान हमारे व्यक्तित्व उत्कर्ष और अपकर्ष में, परिवार और समाज संचालन में तथा सभी प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में, तब इस कला की कतिपय विशेषताओं की जानकारी भी हाथ प्राप्त कर लेना लाभकर होगा। यानी कह रहे हैं कि अगर बातचीत करने में इतना ही उन्नति और अवनति है या परिवार के संचालन करने में, अगर सभी प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में या इस कला को इस कला के माध्यम से सारी समस्याओं का हल किया जा सकता है, तो हमें बातचीत की कला को अवश्य सीखना चाहिए और इसकी जानकारी भी लेना चाहिए, इसकी कुछ विशेषताओं को समझना चाहिए और जो भी समस्याएं आ रही है उन समस्याओं का समाधान हम बातचीत के माध्यम से करें। लेकिन मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि कला संबंधी कोई भी जानकारी तब तक लाभदायक सिद्ध नहीं होता है जब तक उसका बार बार अभ्यास करके आत्मसात न कर लिया जाए। यानी कि बार बार अभ्यास करें। कोई भी बातचीत करने से पहले उसे हमें सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि हमें कैसी बात करनी चाहिए, सामने वाले के साथ हम किन लहजे में बात करें, भाषा शैली का प्रयोग कैसे करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करें, शुद्ध शब्दों का प्रयोग करें। हमें कोई ऐसे शब्द नहीं निकालने चाहिए जिससे सामने वालों को दुख हो। इसलिए हमें कभी भी किसी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे सामने वालों को हानि पहुंचे या और समस्या उत्पन्न हो जाए। क्योंकि ध्यान रहे, हम बातचीत में समस्या का हल ढूंढने गए हैं और ऐसा शब्द न बोल दें जिससे और समस्या पैदा हो जाए बातचीत में। ठीक है, जैसे बातचीत की कला के संबंध में मैंने शुरू से ही नहीं बताया कि मेरे दोस्त दो मित्र थे, आ और ब। मैंने आपको बताया था, लेखक कह रहा है कि दो मित्र थे आ और ब। तो आपके और आपके बीच अगर वो आ धमकते हैं और चूंकि दोनों ही मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, इसलिए उसमें किसी का भी निरादर करना मेरा अनुचित होगा। अगर उन दोनों मित्र हैं और उन दोनों मित्र अगर हम दोनों के बीच में आ धमकते हैं और हम उनके बातों को काट करके कुछ ऐसी बात बोले तो उन्हें नाराज होना लाजमी है। इसलिए अगर वो मेरे मित्र हैं और आ धमकते हैं तो हमें उन्हें अपने बातों से कष्ट नहीं देना चाहिए। ठीक है, शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें कोई भी ऐसी बात हो जिसे शिष्टाचार झलकता हो, उसे उन्नति हो, तो हमें किसी को बोलना नहीं चाहिए, हमें समस्या उत्पन्न नहीं करना चाहिए, किसी की पोल नहीं खोलना चाहिए। और वह भी तब जब मुझे अपने सभी पाठकों की समझदारी पर विश्वास है, और वह तभी भी हमें ऐसी पोल नहीं खोलनी चाहिए जिसे सामने वाले जो पाठक हैं उसे हमें विश्वास है
उन्हें हम पर विश्वास है। और बातचीत खुले दिमाग से प्रारंभ करनी चाहिए। जब भी बात करें खुले दिल और दिमाग से करें। कभी भी हमें अपने अंदर कोई ऐसी बात छुपाकर नहीं बात करनी चाहिए जिसे सामने वाले को लगे कि ये कुछ बातें ऐसी छुपा रहा है जिसे हमें नहीं बताना चाहता है, तो उससे सामने वाले को कष्ट लगेगा। अपने को बड़ा और सामने वाले को छोटा नहीं समझना चाहिए, ठीक ना। अगर हम समझते हैं कि वो छोटा है और मैं बड़ा हूं, तो ये मानसिक ग्रंथि है, ठीक है। तो उच्च अथवा हीन भावना की निशानी है। क्या है? अगर हम जब भी किसी के बारे में सोचते हैं या दो लोगों के बीच हम बात करते हैं और अगर ऐसी बातें रखते हैं, तो ये हीन भावना का शिकार होना पड़ता है। तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे उसके अंदर हीन भावना उत्पन्न हो। और अपनी महान पैतृक परंपरा या अपनी सफलता की डींग हाँकना भी नहीं चाहिए। मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं सबसे मन की बहुत ही महान हूं, मैं बहुत ही जानकार हूं, मुझे कभी भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये डींग हाँकना हो गया, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। लेकिन जब भी मान लीजिए अगर आप बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं तो आपके लिए एक समस्या पैदा हो जाता है। वो इस तरह कि जब आप अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर बातें करेंगे, अपने बारे में बहुत ज्यादा डींग हाँकेंगे, और लेकिन जब वो समस्या तब बन जाता है जब आपकी पोल खुल जाती है। और अधिकतर लोग बातचीत में असफलता इसलिए होते हैं कि वे केवल अपने ही गाए जाते हैं, दूसरों की सुनने का कष्ट नहीं उठाते। कभी भी जब बातचीत करें तो सामने वाले के शब्द पे ध्यान दीजिए कि वो रुक रहा है, नहीं रुक रहा है, या कब ऐसी बातें बोल रहा है जिसे हमें बोलना चाहिए। आप कंटिन्यू बोलते गए, उस सामने वालों को न समझने का मौका दिए, न सामने वाले को बोलने का मौका दिए, तो ये आपके लिए समस्या खड़ा हो जाता है। वो कष्टमय हो जाता है तब जब वो आपकी बातों को समझता नहीं है या आपको सुनना नहीं चाहता है, ठीक है। तो परिणाम यह होता है कि दूसरे लोग केवल उनकी बातें सुनकर बोर होते हैं। हम जिसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं और आपकी बात को न समझूं तो आप बोर हो जाएंगे। इसलिए आप बोर ना हो, आप बीच में बोलिए। अभी तो मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं वीडियो के माध्यम से, लेकिन जब भी हम क्लास में फेस टू फेस बात करें, फेस टू फेस मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो बीच में आप पूछे कि सर इसका मतलब क्या होता है, सर ये क्वेश्चन है। तो हम लोग आपको बोलने का मौका देते हैं। 5 मिनट 10 मिनट बोलने के बाद, 8 मिनट बोलने के बाद या 10 मिनट बोलने के बाद आपको मौका देते हैं कि आप बोलिए। अच्छी बात का पहला अनिवार्य गुण है स्पष्टता। क्या है? स्पष्टता। आप जो भी बात बोले आपकी बात स्पष्ट होनी चाहिए। कई लोगों के विचार बहुत सुंदर और मूल्यवान होते हैं और वे अस्पष्ट और उलझे होते हैं, फलतः वे अपनी बात दूसरों तक पहुंचा नहीं पाते। और जब तक सुनने वाला किसी बात को भली प्रकार समझ नहीं जाता तब तक उसकी सार्थकता नहीं होती। आपकी बात बहुत ही मूल्यवान है लेकिन वह स्पष्ट नहीं है और आपके बात को सामने वाला समझ नहीं पाता है तो मूल्यवान नहीं होता है, वो निरर्थक हो जाता है, वो सार्थक नहीं होता है उसके लिए। इसलिए सुलझी बात कहने के लिए विचार भी सुलझे हुए होने चाहिए। सुलझी बात कहने के लिए आपके विचार भी कैसे होने चाहिए? सुलझा हुआ होना चाहिए, ताकि सामने वाला आपकी बात को समझ सके। और हमें अपने एक एक बात तोड़कर स्पष्ट बोलनी चाहिए। जिसे कहते हैं कि थिंक बिफोर यू स्पीक। आप पहले सोचिए, पहले समझिए, तब अपनी बात को निकालिए। और बातचीत का ये जो उपहार हमें मिला है, परमेश्वर ने दिया है, बातचीत करने के लिए ही दिया है। ये भाषा बनाया ही इसलिए गया है, ये स्पष्ट शब्द बनाए ही इसलिए गए हैं कि हम एक दूसरे से बात करें।
अपनी समस्याओं को दूसरे के सामने रखें, सामने वाला अपनी समस्या को मेरे पास रखे अपने भाषा के माध्यम से। मैं बता दूं एक कहानी, एक हकीकत है रोम की, कि एक राजा ने कुछ छोटे छोटे बच्चों को जो अभी नहीं बोल सकते थे, उनको एक गृह में रखा, उनके साथ नर्स, 2-4 नर्स को रखा और खाना पीना हर चीज वो उपलब्ध कराया। लेकिन कहा कि आप उन बच्चों से बात नहीं कर सकते और बच्चे आपस में बात ना करें, इससे आपको ध्यान रखना है। वो खाना पानी हर चीज वो उपलब्ध कराते थे उन बच्चों को, हर समस्या का समाधान होता था। लेकिन ध्यान रहे कि आप बातचीत से नहीं, बल्कि आप शांतिपूर्वक मौन रह करके उनकी समस्याओं को समाधान करें। देखना चाहता था कि अगर 2 लोगों के बीच में या समाज में अगर बातचीत करने का साधन न हो या बात न हो तो वो समाज कैसा होगा। तो एक समय आता है, वो बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं और उनके बीच वो भाषा उत्पन्न नहीं हो पाया, भाषा का विकास नहीं हो पाया, एक दूसरे से वार्तालाप नहीं हो पाया, तो अपने मन के बात दूसरों तक पहुंचा नहीं सकते थे। तो एक समय आया कि जब बड़े हुए तो वो बच्चे मरना शुरू हो गए। और जब हमारी भाषा, जब हम अपनी बात को, अपने विचार को दूसरों तक पहुंचा नहीं सकते, कह नहीं सकते, तो स्वाभाविक है कि हमें मरना है। ये समस्या उत्पन्न हो गई कि हम जब अपनी बात को उस तक नहीं पहुंचा सकते, हमें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो हम कैसे कहेंगे, कैसे बोलेंगे। इसलिए भाषा जो परमेश्वर का दिया हुआ एक मूल्यवान उपहार है, उसे हमें अपने पास रख करके सही और स्पष्ट शब्दों में, शिष्टाचार में अपनी बातों को उनके सामने रखना चाहिए, ताकि जो भी समस्याएं हो वो समाधान हो सके। हमारी बातचीत का स्तर और उसकी भाषा श्रोता और अवसर के अनुसार बदलनी चाहिए। जैसे हम कोई आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारी भाषा कुछ और होनी चाहिए, भाषा के जो रूप होने चाहिए अलग होने चाहिए। हम स्पीच दे रहे हैं किसी मंच से तो भाषा शैली कुछ और होनी चाहिए। सभाओं और गोष्ठियों में हमारी बातचीत औपचारिक होनी चाहिए, लेकिन जबकि घर पर और मित्रों के बीच अनौपचारिक और आत्मीयता से भरपूर होनी चाहिए। हम गोष्ठी में बात करें, सभा में बात करें तो वो औपचारिक होनी चाहिए, लेकिन वही जब कोई हमारे घर आता है तो पूरे आव भगत के साथ, हॉस्पिटैलिटी के साथ, आत्मीयता के साथ उससे बातचीत करनी चाहिए और भरपूर आत्मीयता दर्शानी चाहिए। उसके स्वभाव और ज्ञान के अनुसार ही हमें अधिक या कम गंभीर बातें करनी चाहिए। उसका स्वभाव कैसा है, उसके स्वभाव के अनुसार अपनी बात रखनी चाहिए और उसको भी मौका देना चाहिए जिससे वो अपनी बात को स्पष्टता से रख सके और अपनी समस्या को रख सके या अपने मन के भाव या विचार को हम तक पहुंचा सके और हम भी उसके तक अपने मन के भाव या विचार को पहुंचा सके। अपने बातों को लच्छेदार नहीं, घुमा फिरा कर नहीं, स्पष्ट तौर पे अपनी बात को उस तक पहुंचानी चाहिए। बातचीत एक ऐसी कला है जिससे हम सामने वालों को खुश कर दें, आनंद में, और आनंद के साथ हमारी बात को सुने। दर्शक दीर्घा में बैठे लोग अगर हम अपनी बात को वर्बली से बोलते गए तो कोई सुनेगा नहीं, दर्शक बोर हो जाते हैं। लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे कोटेशन बोलना चाहिए, कुछ ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिससे बीच में वो लोग आनंद ले। बच्चों, अब जब भी किसी से बात करें तो स्पष्ट हो, आपकी बात को अच्छे से बोलो, सुने और समझे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग घर पे पढ़ें, सुने और समझे, और नहीं समझ में आता है
तो घर बैठे ही आपको इतना सुविधा है कि कमेंट के माध्यम से आप मैसेज दे सकते हैं और हम भी आपको उसका उत्तर दे सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।